देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। हमारे पास यहाँ पर समीकरण दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात 1:r है। तो 1+r की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए बी और d1/abc। अभी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको पूरा सोल्व तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए आपको अनुपात जो दे रखा है वो 1:r दे रखा है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, अल्फा की वैल्यू 1 कंसिडर कर लीजिए, बीटा की वैल्यू 2 कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि 1:r है तो 1 हो गया अल्फा, बीटा की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है। स्मॉल वैल्यू लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम सेव होगा। अब आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आपको बनानी, तो आपको इक्वेशन बनाना हमें पता है कैसे होता है। एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम करना है तो 3x प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ये हमारे पास समीकरण बन गई, ठीक है, ये हमारे पास समीकरण बन गई। अब हमारे पास हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है 1+r होल स्क्वायर अपॉन r। तो r की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर r की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 1+2 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 9/2। ये हमारा आंसर आ गया 9/2। अब हमें देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू है 9/2 वो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, बी, सी या डी। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, बी की वैल्यू हो गई -3, सी की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर अपॉन बी सी, अब यहाँ पर ए स्क्वायर अपन करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे -1/6, तो ए ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कट। सेकंड ऑप्शन के लिए देखते हैं बी स्क्वायर अपॉन सी ए, तो बी की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अपॉन सी ए, तो सी इंटू ए 2, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। अब ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है 2015 में, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास दे रखी है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 के मूल जो है वास्तविक और असमान है, ठीक है। इसके मूल क्या वास्तविक है, यानी कि हमें दे रखा है कि जो डी का जो मान है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लगाते हैं, क्या बनता है अपने पास, तो 1 - 4k इज ग्रेटर देन 0, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब पूछा क्या है, ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर -4√kx प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके मूल होंगे। इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे या फिर काल्पनिक होंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। ये d1 मान लीजिए, d2, तो बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16k -4 a और c का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कॉमन क्या आएगा, अगर अपन, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं -4 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा 1 - 4k, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाली इक्वेशन 1 से क्या है, 1 - 4k पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेस देन 0, यानी जो d2 है हमारा वो क्या आ गया, लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो अपने पास मूल होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो ये 2015 में आया हुआ है सेकेंड ग्रेड में। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल के वास्तविक मूल k/k-1 और k+1/k है, ठीक है। जहां पर k का जो मान है, k कहां पर बिलोंग कर रहा है, k बिलोंग कर रहा है r-0 और 1, मतलब रियल नंबर के सेट में से हमें इन दो नंबर के अलावा कोई भी नंबर अपन k के लिए एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है, सीधा सा मतलब ये है। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, ऑप्शन उसी टाइप के हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए प्लस 2c अपॉन ए। अब देखो इसको करना क्या है, अभी अपन जो अपन ने पहला क्वेश्चन किया उसी के तरीके से करेंगे। सबसे पहले, अच्छा ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2015 में आया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर k की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि लेट, हम मान लेते हैं कि जो k का मान है वो अपन इसके अलावा कंसिडर कर लेते हैं, -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अल्फा में मान रहा हूं कि ये अल्फा है मेरा, ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा -1/-2। बीटा कितना हो जाएगा, देखो बीटा क्या हो जाएगा, -1 + 1 0, ये 0 हो गया। ऐसे वैल्यू कंसिडर करनी जिससे हमारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए। अब हमारे पास अल्फा बीटा है तो हम इक्वेशन बना लेते हैं, ये वाली वही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस
अच्छा यहाँ पर माइनस -1 -1 -2 तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, -1/2x, और सी तो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1/2, और सी क्या है 0। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इनका होल स्क्वायर कर लो। 1 -1/2, सी तो 0 है, इसका होल स्क्वायर, तो 2 - 1 1, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/4। अब हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करता है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है b² - 4ac, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, c की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये आ गया 1/4। लो यहीं पे हो गया इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर यहीं पे हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ पर हमने क्या किया, a b c की वैल्यू पुट की फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारे पास ये हो गया। तो ऑप्शन जो हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, p का वह मान जिसके लिए समीकरण x² माइनस p माइनस 2x माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम होगा वो हमें बताना है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले इसके जो मूलों का जो वर्ग होता है, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन लिख लेते हैं, x² माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जैसे हम इसके मूल कंसिडर कर लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी p माइनस 2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस पी। ठीक है, 1 माइनस पी या माइनस पी प्लस 1 एक ही बात है। ठीक है, अब रही बात हमें मूलों के वर्गों का योग करना है, मूलों के वर्गों का योग मूलों के वर्गों का योग हमें न्यूनतम दिखाना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, इसे अपन एक काम कर लेते हैं, इसे अपन कोई फंक्शन मान लेते हैं, इसे अपन p मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, आपकी चॉइस है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अच्छा p नहीं मानेंगे, p तो यहाँ पर भी है। एक काम कर लेते हैं, इसे अपन y कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज y। ठीक है, ये हो जाएगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है 1 माइनस p। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, न्यूनतम मान के लिए वही बात है, हमें मैक्सिमम मिनिमम जो न्यूनतम अपन मान ज्ञात करते हैं उस तरीके से करना पड़ेगा। पहले इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करते हैं अपन। तो अच्छा, और वैसे भी अपन देख सकते हैं, अगर बिना अवकलन किए अपन देखें इसको, थोड़ा मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इसको थोड़ा सा अपन बना लेते हैं। ये क्या बनेगा, p² प्लस 4 माइनस 4p माइनस 2 प्लस 2p। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी p², ठीक है माइनस 2p और ये प्लस का 2। ठीक है, ये बन गया। ये हमारे पास एक द्विघात व्यंजक बन गया। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर x² का यानी p² का जो गुणांक है 1 वो ग्रेटर देन 0 है, तो इस तरीके से मतलब कि ग्राफ कैसा भी हो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ओपन अपवर्ड। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो यहाँ पर होती है, वो कितनी होती है -b/2a होती है। ठीक है, जो हमने पढ़ी भी थी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी माइनस b की वैल्यू कितनी है, जो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू होगी y मिनिमम होगा, तो वो p का मान कितना हो जाएगा हमारे पास है -2 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 1, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन में 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो p का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, p का मान आएगा, दोबारा से फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें पुट करेंगे p की वैल्यू, अगर वो पॉजिटिव आती है तो मिनिमम आएगी। तो वो एक लंबा प्रोसेस है। अगर आपके पास शॉर्ट में ग्राफ से हो जाता है क्वेश्चन तो वो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक समीकरण दे रखी है x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r इक्वल में 0 भी है, इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है। तब जो हमारे पास बहुपद है दूसरा x³ माइनस qx² प्लस prx माइनस r² इक्वल टू 0 के शून्य क्या होंगे। ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पर करने के लिए क्या है कि प्रोसेस तो लेंथी होती है, आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, और थोड़ा सा आपको ये जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं इनको भी ध्यान में रखना है। अभी कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो
आपके पास समीकरण जो दे रखी है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, इसके जो शून्यक है यानी इसके जो मूल है वो अल्फा बीटा गामा है। तो इसमें मैंने कल 3 रिलेशन बताए थे आपको। पहला होता है इनका सम करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन में ए। ये यहाँ पर ए है, मतलब यहाँ पर ए है, इधर बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का पी। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा यहाँ पर सी अपॉन ए। सी क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, तीसरा हो जाएगा तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, वो हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए माइनस आर। ठीक है, ये हमारे पास एक तरीके से 3 इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें हमारी जो इक्वेशन है वो दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता हूँ तो देखो, सबसे पहले हमें सम करना है, जो नए रूट्स हैं उसके लिए अल्फा हो जाएगा, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, तो मैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए अपने पास, देखो अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू क्या है, क्यू है, तो ये क्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया अपने पास। लास्ट जो है वो हमें क्या करना है कि इनका दोनों का प्रोडक्ट करके सम करना है, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमें हिंट मिल गई। देखो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर एक्स माइनस आर स्क्वायर। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर मिडिल में क्या आता है, सम आता है। तो सम हमारे पास जो आया है वो क्या है, क्यू आया है, तो वो सम आ गया क्यू। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद जो अपने पास लास्ट में एंड में होता है वो क्या होता है, लास्ट में होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास आर स्क्वायर, तो मिडिल वाली टर्म भी इसी से आएगी, ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, क्यों इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास एग्जाम में, तो थोड़ी सी हमें ये शॉर्ट अप्रोच लगानी पड़ती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसके रियल सॉल्यूशंस का नंबर बताना है। तो उसे कैसे करेंगे अपन, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। तो हमें यहाँ पर है ना, एक बात आपको मैं बता देता हूँ पहले, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये y इक्वल टू एक्स है, अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना है तो कुछ इस तरीके से जाएगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे जो होता है, हम सब जानते हैं कि इस तरीके से होता है। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स है। अब ये तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, पर अगर इसे हमें y इक्वल टू मोड एक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, जो x एक्सिस के डाउन वाला जो पार्ट होता है ना, वो भी ऊपर चला जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ होता है। अब ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो अब ये हम जानते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इस तरीके का है, चलो इसे इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 ग्रेटर देन 0 है, अब ए ग्रेटर देन 0 थे तो हमारे पास जो पैराबोला होगा वो क्या होगा, ओपन अपवार्ड होगा। ठीक है, अब ये ओपन अपवार्ड होगा, एक काम करते हैं, इसके अपन इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो वैल्यू आएगी x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 और माइनस 2। यानी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे अपन, तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया माइनस 2 है, ये प्लस 3 है। ठीक है, अब क्योंकि ग्राफ माइनस 2 और 3 से तो जाएगा ही। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पास होगा। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पर मोड लगा हुआ है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें मोड लगा हुआ है। तो मोड लगा हुआ है तो ये जो पार्ट है हमारे पास, कौन सा वाला पार्ट, ये जो एक्स एक्सिस के डाउन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कि ये वाला पार्ट तो हमें कट करना पड़ेगा मोड के कारण। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास x प्लस 2 दे रखा है। देखो हमारे पास इक्वेशन ऐसी दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मोड इक्वल टू एक्स प्लस 2। भाई ये इसको मैं y मानूं तो ये भी y है, तो
अगर मैं इस y को x+2 यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर जो ये वैल्यू जो होगी ये जहाँ से पास होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो भी तो पता होना चाहिए हमें। तो यहाँ से हम देखेंगे ये x+2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, यानी यहीं से पास होगा ये। इस तरीके से देख ली, इस तरीके से पास होगा ये, ठीक है। अब इसने तो ये पूछा कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो जहाँ पर ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं बस वो उनके सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये वाला हो गया और तीसरा ये वाला हो गया, ठीक है। तो टोटल इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में आए हुए। अगले पार्ट में अपन रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू।